एक दिन मदीना मुनव्वरा में सहाबा ने एक मीटिंग की। ताजदारे मदीना के गुलाम जमा हुए, सहाबा ने मीटिंग लगाई, आपस में बातचीत की, मशवरा किया और कहने लगे कि ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया के इखराजात तो हैं मगर कोई बिजनेस नहीं, क्योंकि हुजूर ने अपना मुकम्मल वक्त तबलीग इस्लाम में लगा दिया। मक्का में हुजूर ने की है तिजारत, उसके बाद भी तिजारत की है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया हुजूर ने अपना मुकम्मल जिंदगी के शबो रोज मुकम्मल तौर पर इस्लाम के लिए वक्फ कर दिए, रात दिन बस तबलीग इस्लाम। असहाबे मुस्तफ़ा जमा होकर बात करने लगे, आका की आमदनी कम है, बिजनेस है भी तो आमदनी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन खर्च ज्यादा है। ताजदारे मदीना की अज़वाज भी हैं, मेहमानों का सिलसिला भी लगा रहता है, मेहमान भी आते जाते रहते हैं। आका की अज़वाज का भी खर्च है, मेहमानों का भी खर्च है, लेकिन आमदनी कम है। तो मशवरा ये हुआ कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें, कुछ पैसे जमा करें और हुजूर की बारगाह में हदिया कर दें, पेश कर दें, तोहफा दे दें हुजूर को। पैसे जमा किए गए, कुछ रकम जमा की गई आका को पेश करने के लिए, हुजूर को नजराना देने के लिए। ताजदारे मदीना के गुलाम मसला मगर ये था, लेकर कौन जाए, पेश कौन करे आका की बारगाह में। तो आका के चचा का इंतखाब किया गया, हजरत अब्बास को चुना गया। हजरत अब्बास को वो रकम देकर कहा गया, आप आका के प्यारे चचा हैं, आप जाइए आका की बारगाह में ये तोहफा पेश कर दीजिए। हजरत अब्बास उस रकम को लेकर आका की बारगाह में पहुंच गए। ताजदारे मदीना की बारगाह में जाकर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम देखते हैं, आपके खराजात हैं मगर आमदनी कम है। ऐ ताजदारे मदीना, हम सब गुलामों ने मिलकर कुछ रकम जमा की है, या रसूल अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, आका इस नजराने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अल्लाह, इधर हजरत अब्बास ने वो रकम दिए आका को, वो नजराना दिया है आका को। अभी मेरे आका ने कोई जवाब नहीं दिया कि अल्लाह का कलाम उतरने लगा, अल्लाह के कुरान की आयत का नुज़ूल हो गया। बुलबुले सिदरा आ गए, कुरान लेकर ताईरे सिदरा आ गए, अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए बुलबुले सिदरा आका की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम है और रब का पैगाम है। कुरान की आयत का नुज़ूल हुआ, यही आयत करीमा, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, है मेरे महबूब, ये जो तेरी बारगाह में नजराना लाए हैं, है मेरे हबीब, इनसे कह दीजिए, है मेरे महबूब, इनसे फरमा दीजिए, अपने गुलामों को बता दीजिए, मैंने जो तुम्हें अपना वक्त दिया, उस वक्त में मैंने तुम्हें कुरान सिखाया, तुम्हें इस्लाम दिया, कुरान दिया, तुम्हें अल्लाह का पता दिया, तौहीद का दर्स दिया, तौहीद का सबक पढ़ाया। ताजदारे मदीना से अल्लाह ने ऐलान करवाया, महबूब फरमा दीजिए, तुम्हें जो कुछ भी दिया है मैं तुमसे उसकी उजरत नहीं मांगता, मैं तुमसे उसका बदला नहीं मांगता, तुमसे उसकी कीमत नहीं मांगता। अगर तुम्हें देना है तो इतना करो कि मेरे खानदान से मोहब्बत करते रहो। कुछ नहीं मांगा गया है, कोई उजरत नहीं, कोई बदला नहीं, बस क्या, आले मुस्तफा से मोहब्बत, हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत। अब जिस मोहब्बत का जिक्र कुरान में अल्लाह ने दिया हो,
वो मोहब्बत कितनी ज़रूरी है। ऐने ईमान हो गई ये मोहब्बत, क्योंकि हुक्म अल्लाह ने दिया है अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत। क्या है अहले बैत, कौन है अहले बैत? अहले बैत का माना है घर वाले, अहल माने वाले, बैत माने घर। घर वाले होते कौन है? बीवी, बच्चे, पोते, नवासे, सब घर वाले ही होते हैं ना। हुजूर की अहले बैत में हुजूर की अज़वाज भी शामिल हैं, ये भी याद रखना। ताजदारे मदीना की अज़वाज भी अहले बैत में शामिल है, लेकिन खुसूसियत के साथ मेरे आका ने जो अहले बैत का जिक्र किया ना, उसमें मौला अली हैं, सैयदा फातिमा हैं, इमाम हसन व हुसैन हैं, ये हुजूर के घर वाले हैं, ये अहले बैत है मुस्तफ़ा की। अजीज़ों, इनकी बड़ी शान है, इनका बड़ा मकाम है, इनकी मोहब्बत के फ़ायदे भी बड़े हैं, इनकी मोहब्बत ज़रूरी भी बहुत है। आइए मैं अब आपको अहले बैत की मोहब्बत कितनी ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या हैं वो ज़रा समझाता हूँ। दिल लगाइए, मोहब्बत के साथ ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा आपका माइक है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अजीज़ाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने अहले बैत की मोहब्बत का हुक्म दिया कुरान में। ताजदारे मदीना ने भी इस मोहब्बत का जिक्र करते हुए इस मोहब्बत के फजाइल बयान किए, अपनी अहले बैत की मोहब्बत की अजमतों का ऐलान किया। आओ जरा बारगाह रिसालत में चलो, इमामुल अंबिया के फरामीन सुनो। ताजदारे मदीना ने इरशाद फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मा तता। आका ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, मेरी आल का प्यार अपने सीने में लेकर दुनिया से चला जाए, इस मोहब्बत को सीने में लेकर मर जाए, आका ने फरमाया मौत बाद में आएगी, अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक पहले अता फरमाएगा। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला तौबा किए बगैर बोलो नहीं मरेगा। तौबा से पहले उसे मौत नहीं आएगी। आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, यकीनन हम गुनहगार हैं, यकीनन हमसे गुनाह होते हैं। एक तो शैतान हमारा दुश्मन, दुश्मन बहुत पक्का बड़ा वाला दुश्मन, खुला हुआ दुश्मन। कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमाया, इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो शैतान इंसान का कैसा दुश्मन है? बोलो बोलो। खुला, खुला हुआ, छुपा हुआ तो नहीं है। छुपे हुए दुश्मन को जानते हो? छुपे हुए दुश्मन को आस्तीन का सांप कहा जाता है। ये नौजवान बैठे हैं, स्टेटस लगाते हैं ना, कभी दोस्ती की बातें करते हैं, कभी दुश्मनी की बातें करते हैं। रोजाना दोस्ती और दुश्मनी के स्टेटस लगाने वालों, दोस्ती को समझते भी हो, दुश्मनी को समझते भी हो। दुश्मनी के बड़े स्टेटस लगाए, बड़ी बातें की, जलवा है हमारा, दुश्मनों में खौफ है हमारा। ये वो
दुनिया भर की बातें, मगर मैं इतना कहता हूँ मेरे नादान सुन्नी भोले भाले जवानों, अपने गांव में कोई दुश्मन हो उससे बड़े मोहतात रहते हो, जबकि वो छुपा हुआ दुश्मन है, लेकिन एक खुला हुआ दुश्मन है उससे बड़े बेखबर हो, उससे जरा सा भी फिक्र नहीं करते कि बचना है। वो तो खुला हुआ है, छुपे हुए दुश्मन पे तुम पूरा कंसंट्रेट करते हो, वहां पूरा कंसंट्रेशन है, मगर जो खुला हुआ है वहां कुछ नहीं। वो खुला हुआ आता है कान में, अभी जलसे में कई लोगों के कान में कह रहा होगा चलो 3 बजने को आए, बड़े प्यार से, अरे चलो अब थक गए 3 बजने को आए, उठो, बहुत सुन लिया जलसा। तो फिर थोड़ा अंगड़ाइयां लेगा आदमी, थोड़ा मुंह फैलाएगा और फिर उठ के खुला हुआ दुश्मन उठा के ले जाएगा, चला जाएगा। वो खुला हुआ दुश्मन आता है, वो भाई भाई में लड़ाई करा देता है, भाई उसके फरेब में आ जाता है, अपने भाई का जानी दुश्मन बन जाता है नहीं। खुला हुआ दुश्मन खतरनाक दुश्मन, मगर हम बेखबर हैं, बेफिक्र हैं। छुपे हुए दुश्मन के लिए तो बहुत मोहतात है। हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, गुनाह होते हैं हमसे। एक दुश्मन शैतान है, बहकाता है, एक दुश्मन तो हर वक्त अपने साथ रहता है, उसका नाम नफ्स है। वो हर वक्त अपनी कोशिशों में लगा रहता है। तो हम तो घिरे हुए हैं हर वक्त दुश्मनों से, और दुश्मन भी ऐसे जो हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाएं। भाई वो अलग बात के नफ्स की जब मंजिलें तय हों और नफ्स लव्वामा बने, मुल्हिमा बने, और फिर नफ्स मुतमइन्ना बने, वो अपनी मंजिलें तय करे, उससे पहले तो नफ्स अम्मारा है ना, और नफ्स अम्मारा तो हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाता है। तो नफ्स भी इधर गुनाहों की तरफ लेके जा रहा है, शैतान भी गुनाहों की तरफ लेके जा रहा है। तो बंदा गुनाह तो कर लेता है, मगर हुसैनी कमेटी वालों, हुसैनी जलसे में आने वालों, एक बात याद रखो, ये हुसैन की मोहब्बत बड़ी चीज़ है, ये मौला अली की मोहब्बत बड़ी शय है, ये फातिमा की मोहब्बत बड़ी अजीम है, ये हसन और हुसैन की मोहब्बत बड़ी अजीम है। ये दौलत संभाल के रखो, ये दौलत छिन न जाए, ये दौलत लुट न जाए। ऐ लोगो, गुनाह तो हम करते हैं, गुनाह तो हो जाते हैं, मगर याद रखो आका ने जमानत दी है, ऐ गुनहगारों, अगर मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करोगे तो मौत बाद में आएगी, तौबा की तौफीक तुम्हें पहले मिल जाएगी। तौबा की तौफीक मिल जाएगी। मजीद मेरे आका ने ऐलान फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना। मजीद आका ने ऐलान किया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन जअलल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जो मेरी आल से मोहब्बत करे, मेरी अहले बैत का प्यार अपने सीने में लेकर दुनिया से जाए, आका ने ऐलान फरमाया, तुम देखोगे अपने बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, तुम देखोगे
अपने घर के अंदर मौत आ रही है, मगर अल्लाह ताला उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। शहीदों के जुमरे में उसको अल्लाह शामिल फरमाएगा, मर्तबा शहादत का पाएगा। आका ने फरमाया जो मेरी आल का प्यार लेकर दुनिया से जाएगा, बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह। जब इंसान मरता है फरिश्ते आते हैं, बहुत डरता है, घबराता है। कब्र में फरिश्ते आते हैं, बहुत डरता है, घबराता है। मौत के वक्त तो वैसी हालत उसकी गैर हो जाती है, घबराता है मरने वाला, डरता है। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे गुलामों मेरी आल से प्यार करो। अगर ये मोहब्बत तुम्हारे सीनों में है तो फरिश्ते आएंगे। अहले बैत का आशिक अगर डरेगा तो फरिश्ते आकर कहेंगे, ओ हुसैन के दीवाने घबराने की जरूरत नहीं, ओ हुसैन के गुलाम डरने की जरूरत नहीं। सुन ले हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं। अहले बैत के आशिक को अल्लाह के फरिश्ते जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे। मजीद फरमाया जो हुजूर की अहले बैत से प्यार करे, आका फरमाते जो ये प्यार मेरी आल का सीने में लेकर दुनिया से जाए, जालल्लाहु लहू कब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उस आशिक अहले बैत की कब्र को कब्र नहीं रहने देता, बल्कि अल्लाह उसकी कब्र को मज़ार बना देता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? मज़ार, मज़ार बना देता है। पता लग गया मज़ार ऐसे ही नहीं बनते। कुछ लोग हैं ना मज़ारों के पीछे लगे हुए, उन्हें बता दो बदबख्तों के मज़ार नहीं बनते, हुसैन के गुलामों के मज़ार बनते हैं। गद्दारों के मज़ार नहीं बनते, हुसैन के आशिकों के मज़ार बनते हैं। अच्छा, एक मज़ार तो वो जहां दुनिया जाए, इंसानों का हुजूम हो। एक मज़ार तो वो जिसकी शोहरतें हों। एक मज़ार ऐसा भी तो होता है कि है तो बड़े पहुंचे हुए वली का मज़ार, मगर लोगों को पता ही नहीं, खबर ही नहीं। ये भी तो मुमकिन हो सकता है आपके गांव के कब्रिस्तान में कोई अल्लाह वाला सो रहा हो, अल्लाह ने उसकी कब्र को मज़ार बना दिया हो, आपको पता भी ना हो। जरूरी तो नहीं हर मज़ार पे लोग जाएं तभी पता लगे मज़ार है। जरूरी तो नहीं कि गुंबद बना हुआ हो तब पता लगे मज़ार है। जरूरी तो नहीं मेला लगता हो तब पता लगे मज़ार है। जरूरी तो नहीं कव्वालियां होती हो तभी पता लगे मज़ार है। नहीं नहीं, अल्लाह मज़ार बनाता है, मज़ार बनाता है। मज़ार के लिए मेला जरूरी नहीं होता, मज़ार के लिए कव्वाली जरूरी नहीं होती, मज़ार के लिए ढोल जरूरी नहीं होता, मज़ार के लिए ये सब कुछ जरूरी नहीं होता। अल्लाह ताला आशिक हुसैन का मज़ार बना देता है। इंसान अगर नहीं भी जाते हो तो अल्लाह ताला ये करम फरमाता है उस मज़ार का इंसानों को भले पता न हो, आशिक हुसैन के मज़ार का इंसानों को भला पता न हो, वो भले आए जाएं या ना जाएं, लेकिन अल्लाह ये करम फरमाता है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस आशिक हुसैन के मज़ार पे आते जाते रहते हैं। फरिश्ते वहां पे आते हैं, दुआएं खैर करते रहते हैं, बुलंदी दर्जात की दुआएं करते रहते हैं। तो हुसैन के आशिकों के जो मज़ार बनते हैं वहां फरिश्ते आते हैं। मियाँ मज़ारा मलाइकत रहमा, रहमत के फरिश्ते आते हैं। ये मोहब्बत है अहले बैत, ये मोहब्बत है मौला हुसैन की। तो जहां तो एक तरफ मोहब्बत का आलम ये,
मोहब्बत को इस तरह मेरे आका ने बयान किया। अब वहीं सोचो, जिनकी मोहब्बत इतनी अहमियतों की हामिल हो, 61 हिजरी में जब यजीद और यजीदियों ने उन पर जुल्म ढाए, उन पर सितम ढाए, उनके घर को बर्बाद किया, जब हुसैन के बच्चों को शहीद किया, सोचो ना उन्होंने किस तरह अपनी आक़िबत को तबाह किया है, किस कदर अपनी किस तरह से अपनी आक़िबत को बर्बाद किया है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, वो करबला आज तक करबला का एक एक जर्रा गवाही दे रहा है। करबला में अहले बैत पर क्या क्या सितम ढाए गए, क्या क्या जुल्म किए गए। करबला की दास्तानें आप सुनते रहते हैं, करबला के शहीदों के वाक़यात आप सुनते रहते हैं। बस एक बात बताऊंगा और अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। हुसैनियों ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुन लीजिए। अब आपका मैं समझता हूँ कि इस वक्त में मैं चाहे जो भी सुना दूं, लेकिन वक्त की नज़ाकत यही है कि अब आपकी तबीयतों पे गिरा गुजरेगा। एक बात आखिरी बताऊंगा और गुफ्तगू समेट लूंगा। अजीजों, आज अपने आप घर में रहते हो, आपकी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, आपके घर में बच्चे हैं, भतीजे भतीजियां हैं, आपके यहाँ पे आपके बेटे बेटियां, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनसे बड़ी मोहब्बत करते हो, आप उनसे बड़ा प्यार करते हो। किसी के बाप को बुखार आ जाए, उसकी छोटी सी बच्ची हो, वो बाप के सराहने खड़ी रहती है, आंखों में आंसू होते हैं। बाप की मोहब्बत बेटी को इस कदर होती है। बेटा बीमार हो जाए, माँ बाप परेशान रहते हैं, माँ बाप को अपनी औलाद की इस कदर मोहब्बत होती है। घर के अंदर किसी पे कोई आँच आए, घर का हर फर्द परेशान हो जाता है। अजीजों सुनो, एक पे कोई आँच आए सब परेशान होते हैं। मगर हाय करबला तो ऐसी जगह है जहाँ छोटे से लेकर बड़े तक सब पे पानी बंद किया गया था। बच्चों से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बुजुर्गों तक सब पे पानी बंद किया गया था। करबला तो वो जगह है जहाँ बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बुजुर्गों तक, बुजुर्गों से लेकर औरतों तक सब पे जुल्म ढाए गए, सब पे सितम ढाए गए। अजीजों, सिर्फ बात यहाँ तक नहीं कि करबला में हुसैन को शहीद कर दिया, हुसैन के बच्चों को शहीद कर दिया। अरे शहीद कर दिया तक बात नहीं, बल्कि बेदर्दी से शहीद किया। शहीदों की लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। आप उसको महसूस तो कीजिए जरा। 6 माह का बेटा है हुसैन का, आगोश में है, अली असगर नाम है। हुसैन ने कहा था, जालिमो इसका कसूर बताओ, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? 2 कतरे पानी इसके हल्क में तो डाल दो। पानी नहीं, उस बच्चे के हल्क में तीर मारा था जालिमों ने। और मला ने उस सूखे गले में, उस 6 माह के बच्चे के गले में तीर मारा था। सकीना रो रही थी, घोड़े के पैरों को पकड़ लिया था। जब बाबा हुसैन घोड़े पे सवार होकर मैदान करबला में जा रहे थे, घोड़ा चलने को तैयार नहीं, हिलने को तैयार नहीं। इमाम पाक ने घोड़े से कहा था, चलता क्यों नहीं, हिलता क्यों नहीं? वो घोड़ा अल्लाह की बारगाह में रोकर अर्ज करता है, मालिक आज मुझे कुव्वत गोयाई दे दे, आज मुझे जबान दे दे। या अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे थे बेटे की गर्दन पर, मगर छुरी चलती नहीं थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को फेंका, फेंक के मारा, पत्थर पे जाके लगी, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। इब्राहीम पैगंबर ने कहा था, अजीब है, तू पत्थर के तो 2 टुकड़े कर रही है, मगर इस्माइल के गले को नहीं काट रही है। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त में उस छुरी ने रोकर कहा था, या अल्लाह मुझे जबान दे दे, या अल्लाह मुझे कुव्वत गोयाई दे दे। तब अल्लाह ने उस छुरी को जबान दी थी। छुरी ने बोल कर कहा था, इब्राहीम आप 1 मर्तबा कहते हो काटने के लिए, और मेरा रब 70 मर्तबा मना करता है, चलना नहीं है, कैसे चल जाऊं? अजीजों, वो छुरी वहां उसको अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की थी। इधर वो घोड़ा भी अर्ज करता है, ए मौला जब तू छुरी को कुव्वत गोयाई दे सकता है, वो बोल सकती है, तो मैं भी अपने आका हुसैन से बात कर सकता हूँ। या अल्लाह मुझे भी वो सलीका दे, मुझे भी वो कुव्वत दे। अल्लाह ने वो कुव्वत गोयाई अता की। अब वो घोड़ा
हुसैन की बारगाह में अर्ज करता है, आका हुसैन, मौला हुसैन, क्या करूं, आपके हुक्म पर चलना तो चाहता हूं मगर मैं थका नहीं हूं हुसैन, मैं बेवफा नहीं हूं हुसैन, मैं घबरा नहीं रहा हूं हुसैन। हुसैन चलना तो चाहता हूं मगर कैसे चलूं, जरा नीचे नजर डालिए, नीचे को देखिए। हुसैन ने देखा तो आपकी बच्ची सकीना है, घोड़े के पैर को पकड़ के आंसू बहा रही है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन घोड़े से उतरे, बच्ची की पेशानी को चूमा है, सीने से लगाया है। हुसैन ने फरमाया, मेरी शहजादी क्या हो गया है, बेटी अंदर जाओ ना खैमे में, अब बाबा के जाने का वक्त है, जाने दो। बच्ची ने रोकर कहा था, बाबा आप जा रहे हो, मैं तो हमेशा आपके साथ रहती हूँ। बाबा जब रात को नींद आती है तो आपके सीने को अपना तकिया बनाती हूँ, बाबा आपके सीने पे सर रख के सोती हूँ, तब मुझे सुकून आता है। बाबा आप जा रहे हैं, अब मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी, बाबा अब जिंदगी भर कौन मुझे थपकियां देगा, बाबा अब जिंदगी भर कौन मुझे लोरियां देगा, बाबा कौन मुझे सहारे देगा, आप तो मुझे तन्हा छोड़ के जा रहे हैं। हुसैन की आंखों में आंसू आए। हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, फरमाया, बेटी एक बात बता, असगर किसके सीने पे सर रख के सोता है? कहा, असगर तो अम्मी के साथ सोता है, मैं आपके साथ सोती हूँ। हुसैन ने फरमाया, मेरी बच्ची अब कानून बदल गया, अब ये मदीना नहीं है, अब ये करबला है। मेरी बच्ची कानून बदल गया, अब यहाँ से असगर मेरे साथ सोएगा, तुम्हें अपनी माँ के साथ सोना पड़ेगा। मेरी बच्ची मुझे जाने दो, अब मैं जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या गुजरी होगी ना उस बच्ची के कलेजे पर, क्या गुजरी होगी उस बच्ची के दिल पर। अल्लाह अल्लाह, हुसैन चले गए, हुसैन मैदान कारजार में चले गए, लड़े, बहादुरी का मुजाहिरा किया, बिलाखिर जो मर्जी रब थी जामे शहादत नोश कर लिया। हुसैन दुनिया से रुखसत नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ने हयात जावेदानी अता फरमा दी। शहीद मरते नहीं है, कुरान कहता है, अल्लाह कहता है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अजीजाने गिरामी वकार, जरा गौर फरमाइए, करबला के शहीदों को याद कीजिए। 71-72 शहीदों की लाशें पड़ी हैं करबला के मैदान में। इमाम पाक की शहादत के बाद में जालिमों ने इसी पर बस न किया, बल्कि आकर खैमों को आग लगाई है। अल्लाह अल्लाह, खैमों में लूटा है सामान को, चोरी की है सामान लूटा है। उन जालिमों ने खैमों को जला दिया। मेरे आका की शहजादियां हैं, हुसैन के घर की बीबियां हैं। अल्लाह अल्लाह, सब की सब अल्लाह अकबर कबीरा। उस करबला के रेगजार में, उस सेहरा में किस कदर मसाइब, किस कदर परेशानियों का सामना कर रही है। अल्लाह अकबर, ये रात बड़ी भारी है, ये रात बड़ी भारी है, ये रात बड़ी तकलीफ दे है, ये रात कयामत की रात है। अल्लाह अकबर, इस रात को जरा सुनो तो जरा, है मेरे भाइयों, इस रात को महसूस तो करो। मैं और आप क्या करते हैं इन रातों में? हम तो गलियों में ढोल तमाशे करते हैं, हम तो नगाड़े बजाते घूमते हैं, हम तो ताजिए उठा के झूमते हुए, डीजे बजाते हुए, नाचते हुए, चमकिए उड़ाते फिरते हैं। हम क्या करते हैं? हम तो जरा भी याद नहीं करते हुसैन की शहादत को, हम तो उस दर्द को जरा भी महसूस नहीं करते। अरे तेरे घर में बच्चा बीमार हो, तू जरा ढोल मुझे बजा कर दिखा। तेरे घर में तेरा बाप मरे, तू मुझे ढोल बजा कर दिखा। जब तू अपने घर में ढोल नहीं बजा सकता, तुझे किसने हक दे दिया हुसैन की शहादत पर तू ढोल बजाए? तुझे किसने हक दे दिया अली असगर की शहादत पर तू ढोल बजाए? तुझे किसने हक दे दिया कि तू सैयदा सकीना की बेबसी पे ढोल बजाए? तुझे किसने हक दे दिया तू ज़ैनब की उस गुर्बत के आलम पर, उस बेकसी के आलम पर ढोल बजाए? तुझे किसने हक दिया है? ना मेरे प्यारे, अगर हुसैनी है तो सच्चा हुसैनी बन। करबला में हुसैन ने सर तो कटाया है, मगर जमीर का सौदा नहीं किया है। करबला में हुसैन बातिल के आगे झुके नहीं, कोई समझौता नहीं किया है। याद रखो अजीजों, ये करबला की रात जो है ना, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजरा है। ये जो रात आई है, यजीदी अपने मरे हुओं को उठाते हैं, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के शहजादों की लाशें पड़ी हैं, नमाज़े जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, लाशें पड़ी हैं। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब को फिक्र सता रही है, रात में कहीं ऐसा न हो कोई जानवर आ जाए इन लाशों को नुकसान पहुंचा दे। सैयदा फिक्र में है, ज़ैनब सोच रही है क्या करूं। आज ज़ैनब हुसैन बन गई है, आज ज़ैनब सारे कबीले की, सारे इस तमाम अहले बैत की सरदार बन गई है। आज ज़ैनब
ज़ैनब मुहाफिज बन गई है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब ने सारी लाशों को एक जगह जमा किया है। सैयदा ज़ैनब लाशों को जमा करने के बाद में अब मुहाफिज बन गई है। इस रात में हिफाजत कर रही है। एक टूटा हुआ खंजर पड़ा मिल गया करबला के मैदान में। सैयदा ने टूटा खंजर उठा लिया हाथ में, अब हिफाजत के लिए खड़ी हो गई सैयदा ज़ैनब वो टूटा खंजर लेकर रात के आलम में हिफाजत कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह, एक साया आपको नजर आया जो आपकी तरफ बढ़ता आ रहा है। सैयदा ज़ैनब ने आवाज लगाई, कौन है? खबरदार रुक जाओ। क्या तुम अभी भी नहीं रुकोगे? क्या तुम इस पर बस नहीं करते कि तुमने हमारे तमाम बच्चों को, बड़ों को, सबको शहीद कर दिया? ओ आने वाले जरा रुक जा। लेकिन उधर आने वाले वो साया आगे बढ़ता गया और आने वाला कोई मर्द नहीं था, एक औरत थी। उसने कहा, सैयदा घबराओ नहीं, मैं हुर की बेवा हूँ, वो हुर जो हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो गया है। सैयदा, मेरे शोहर की भी लाश इन्हीं शहीदों में पड़ी है। सैयदा ज़ैनब घबराओ नहीं। कहा, किस लिए आई हो? जनाबे हुर की बीवी एक प्याला पेश करती, कहती हैं, ए ज़ैनब पानी लेकर आई हूँ, तुम सब प्यासे हो, सबके सब प्यासे हो, किसी ने पानी नहीं पिया है, लो पानी लाई हूँ ज़ैनब, पानी पी लो। सैयदा ज़ैनब ने पानी का वो कटोरा लिया, पानी का वो प्याला लिया। सैयदा लबों से लगाना चाहती हैं, सकीना याद आ गई। सैयदा ज़ैनब ने वापस पीछे हटाया। सैयदा ज़ैनब अब सकीना के पास गई। सकीना से जाके कहती हैं, बेटी सकीना, ले पानी पी ले। सकीना, सकीना प्यासी हो, पानी पी लो। सकीना ने पानी का प्याला तो लिया, मगर कहती हैं, ए पुप्पो, क्या आपने पानी पी लिया है? क्या भाई आबिद बीमार ने पानी पी लिया है? क्या अम्मी ने पानी पी लिया है? सैयदा ज़ैनब कहती है, नहीं बेटी, किसी ने पानी नहीं पिया। कहा, जब किसी ने नहीं पिया तो मुझे क्यों दिया जा रहा है? सैयदा ज़ैनब कहती है, बेटी तुझे पानी इसलिए दिया जा रहा है, तुम सबसे छोटी हो, दस्तूर तो यही है कि पहले छोटों को पिलाया जाए। सैयदा ज़ैनब ने जैसे इतना सुना, सैयदा ज़ैनब ने जैसे इतना कहा, सकीना ने जैसे इतना सुना, खुदा की कसम सकीना की चीख निकल गई, रोने लगी, प्याला लेकर दौड़ने लगी। ज़ैनब ने कहा था, बेटी सकीना किधर चली? सकीना ने कहा था, फुप्पो, अगर कानून ये है छोटों को पानी पिलाया जाएगा तो मुझसे छोटा मेरा भाई 6 महीने का असगर है। फुप्पो, वो असगर बोल नहीं रहा है, वहां पड़ा हुआ है, बोलता नहीं है। फुप्पो, मैं पहले असगर को पानी पिलाऊंगी, पहले असगर की प्यास बुझाऊंगी। ज़ैनब ने इतना सुना, चीख निकल गई, अल्लाह अल्लाह। सैयदा सकीना प्याला लेकर पानी का दौड़ी है, मगर ठोकर लगी है, जमीन पे गिर गई। अल्लाह अल्लाह, पानी पिर गया, पानी भी जमीन पर गिर गया और ये सैयद फिर प्यासे रह गए, ये शहजादियां फिर प्यासी रह गई। इस गम को जरा मेरे अजीजों महसूस तो करो। याद रखो हुसैनियों, अगर हुसैन की मोहब्बत में जलसा सजाया है, आज ये अहद कर लो, हम सच्चे हुसैनी बनेंगे। आज ये अज़्म कर लो, अज़्म मुसम्मम कर लो, कायम हो जाओ इस पर। मुहर्रम आएगा, हुसैन को याद करेंगे, लेकिन ढोल बजा कर याद नहीं करेंगे, मातम करके याद नहीं करेंगे, सीना पीट कर याद नहीं करेंगे। हुसैन को याद करेंगे तो कुरान की तिलावत करते हुए याद करेंगे, क्योंकि हुसैन के कटे सर ने भी कुरान की तिलावत की है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। मोहब्बत करो हुसैन से, सच्ची मोहब्बत करो। अल्लाह आपका जलसा कबूल करे, आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। आपका आना, आपका इस जलसे से मोहब्बत करना, यहाँ बैठना, सुनना, अल्लाह सब कुछ कबूल फरमा करने मल बदल अता फरमाए, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।